नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आज हमारा YouTube परिवार 100 सदस्यों का हो चुका है। तो आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मैं आप सभी के लिए इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँगा। तो आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 10.1 की प्रश्न संख्या 5 को। पिछले वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 4 तक सॉल्व करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आप सभी को बेसिक बताया था। इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 4 ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके एनुअल एग्जाम आने वाले हैं उसमें इन तीनों में से एक प्रश्न मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 6 नंबर में पूछा ही जाएगा। मैंने पहले प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो प्रश्न दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पिछले हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं उसमें हमें भुजाएं दे रखी थी, लेकिन इस प्रश्न में हमें अनुपात दे रखा है। देखिए, अब अनुपात को अगर भुजाओं में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल किसी भी एक वेरिएबल को लेंगे और उससे गुणा कर देंगे। तो मैं गुणा करूंगा x से, तो अब लिख देंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं, इन सभी को x से गुणा करेंगे। 12x, 17x और 25x है। हमने ये सभी मान लिए। अब हम क्या करेंगे, आगे इसमें दे रखा है उसका परिमाप। किसका परिमाप बोल रखा है? त्रिभुज का परिमाप। कितना दे रखा है? 540 सेंटीमीटर। और परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? तीनों भुजाओं को योग करते हैं। तो अब लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग बराबर 540 सेंटीमीटर। और तीनों भुजाएं क्या दे रखी है? पहली 12x, दूसरी 17x और तीसरी 25x। तो अब लिख देंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। अब देखिए, 12 में 17 जोड़ेंगे कितना होगा? 29। 29 में 25 जोड़ेंगे तो 54। तो अब लिख देंगे 54x इक्वल टू 540। अब x से इधर गुणे में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 540/54। अब 54 से 540 काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो x बराबर आ जाएगा 10। ठीक है। अब हमारी भुजाएं क्या थी? a बराबर था 12x, b बराबर था 17x और c बराबर था 25x। हमें क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए अब x का मान इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर कितना था? 12x। तो 12 इंटू 10, 12 को 10 से गुणा करेंगे 120 सेंटीमीटर। तो a बराबर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, यानी कि ये आई हमारे पहली भुजा की लंबाई। b बराबर होगा 17x, तो 17 इंटू 10, 17 को 10 से गुणा करेंगे 170 सेंटीमीटर। c बराबर आएगा 25x, तो 25 इंटू x का मान 10, 25 को 10 से गुणा करेंगे 250 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसका सूत्र क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का? हीरोन का सूत्र। तो अब लिख देंगे हीरोन का सूत्र क्या होता है? बताओ याद करके। अरे बताओ याद करके बताओ ना, हीरोन का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, यही होता है। अरे सही है, सही है। s बराबर क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और हमें परिमाप दे रखा है। तो अब लिख देंगे s बराबर a प्लस b प्लस c बटे में 2। a प्लस b प्लस c, इनका योग कितना है? 540। तो लिख देंगे 540 बटे में 2। 2 का भाग 540 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 270 बार। आधा करना है, तो 270 सेंटीमीटर। ये किसका मान आया? s का मान। अब इसमें a b c और s का मान किस में लिखेंगे? हम इस क्षेत्रफल में लिख देंगे। तो ये अंडर रूट s का मान 270 माइनस a का मान कितना था? 120, वापस 270 माइनस b का मान कितना था? बताओ। 170 लिख देंगे 170, और 270 माइनस c का मान 250। अब इसे तो लिखेंगे एज इट इज 270
270 में से 120 घटाना है। 0 में से 0 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, इंटू 270 में से 170, 0 में से 0 0, 7 में से 7 0, 2 में से 1 1, इंटू 270 में से 250 कितना बचेगा 20। अब देखिए इतनी बड़ी संख्याएं आई है और इसे हमें क्या करना है, अब बच्चे गुणनखंड करके हमें आंसर लाने हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, देखिए तोड़कर लिखेंगे। 27 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 270, तो इसे लिख देंगे 27 इंटू 10। 150 को कैसे लिखेंगे 15 इंटू 10। 100 को लिख देंगे 10 इंटू 10 और इस 20 को लिख देंगे 4 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 27 को कैसे लिखेंगे, वापस 27 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27, 10 को 10 ही रहने देंगे। 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, इस 10 को भी 10 इंटू 10 इंटू ये वापस 10, 1 2 3, हाँ 1 2 3। 4 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 और ये बचा जो 5। अब जो 2 बार है उसे बार ले लो। 2 बार कौन कौन है, ये 2 बार 3 है, 1 बार बार आएगा। ये भी 2 बार 3 है तो 1 बार बार। ये 10, ये भी 10 तो 1 बार बार आ जाएगा। ये 5 और ये 5 1 बार बार आएगा। ये 10 और 10 कितनी बार बार आएगा 1 बार, और 2 इंटू 2 2 बार है तो 1 बार बार। अब इन सभी को गुणा करके लिख देंगे। 3 इंटू 3 9, कितना हुआ 9, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। 10 इंटू 10 कितना होगा 100 इंटू 100, और 5 इंटू 2 10। 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000, 1000 को 9 से गुणा करेंगे 9000। आंसर कितना आएगा 9000, और ये सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे सॉल्व किया है। तो आप सभी का प्यार इसी तरह बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। आपने आज पूरा देखा है तो प्लीज़ इसी तरह रोज वीडियो भी पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।